पीपल पेड़ पर हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं कथा भगवान राम की बहन शांता की। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह से का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ होता है और उसके बाद राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, जहां श्रृंगी ऋषि के साथ उनकी पत्नी शांता भी जाती है। शांता जैसे ही दशरथ के साम्राज्य में पहुंचती है, वहां खुशहाली की लहर दौड़ जाती है, पुष्प वर्षा होने लगती है। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अगर आपको इस कथा का पहला भाग सुनना है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खोज सकते हैं। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंगी ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की ही पुत्री हैं। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में इसका खास उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वे कभी तो उनसे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं आया उसका हाल चाल जानने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से भी गुजरे थे। तनिक रुक जाते और बहन के दर्शन ही कर लेते, बहन को दर्शन ही दे देते। बिन बुलाए आने को राजी नहीं थी शांता के पिता दशरथ ने ही बचपन में उन्हें सती की कथा सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बने। सेंगर राजपूत को श्रृंगवंशी राजपूत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान राम की बहन शांता की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन पर भी भगवान राम की कृपा बरसती रहे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।